अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हमने जुमले बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब जो लिया है और ये हमारी डेली रूटीन में स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके साथ आज हम जुमले बनाएंगे। सबसे पहले इसका जुमला आप बनाएंगे, बल्कि बनाना क्या है, सिर्फ आपने सोच लेना है कि इसकी ये डॉइच बनेगी। फिर मैं वो जुमला यहाँ पे लिखूंगा, फिर आपने देखना है कि आपका जुमला गलत है या कितना ठीक है। गुड। सबसे पहला जुमला, मैं बहुत अच्छी। स्प्रेखन का मतलब होता है टू स्पीक, बोलना, ठीक है, या बात करना भी कह सकते हैं। मैं बहुत अच्छी जर्मन बोलता हूं। अगर आपने ये जुमला कहना हो, मैं बहुत अच्छी जर्मन बोलता हूं, तो क्या कहेंगे? क्या बनेगा जुमला? इश, आगे इश प्रेखे, ठीक है, इश प्रेखे। अच्छा, इसको इश प्रेखे और इश प्रेशे दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप खे और शीन दोनों आवाज में पढ़ सकते हैं। इश प्रेख और इश प्रेशे। आगे sehr gut, sehr gut Deutsch। Ich spreche sehr gut Deutsch। मैं बहुत अच्छी जर्मन बोलता हूं। Ich spreche sehr gut Deutsch। अच्छा, अगला जुमला आपके लिए है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या बनेगा? क्या बनेगा जुमला? ये क्या बनेगा? Sprichst du Deutsch oder English? Sprichst du Deutsch? Sprichst du English? Sprichst du Arabisch? है कोई भी जुबान अगर आपने किसी से पूछना भी क्या तुम ये भाषा बोलते हो, तो ये जुमला बनेगा Sprichst du Deutsch? Sprichst du English? कोई भी जुमला आप ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा जी, वो बहुत तेज तेज बोलती है। क्या बनेगा? है Sie spricht sehr schnell। क्या बनेगा? Sie spricht, ठीक है, Sie spricht sehr schnell, ठीक है, वो बहुत तेज तेज बोलती है। Sie spricht sehr schnell, वो बहुत तेज तेज बोलती है। अच्छा, हम उस्ताद के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बनेगा? Wir sprechen। क्या बनेगा जी? Wir sprechen, हम बात कर रहे हैं। mit dem लेगा, mit dem लेगा, हम उस्ताद के साथ बात कर रहे हैं। mit यहां पे डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसके बाद जो आर्टिकल है डाटिव के लिखे जाएंगे। देर लेगा होता है, देर दे में चेंज होता है डाटिव केस में, तो बनेगा wir sprechen oder sprechen mit dem लेगा, हम उस्ताद के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगला जुमला है, मैंने उससे बात कर ली है। ये परफेक्ट टेंस है, मैं उससे बात कर चुका हूं, तो ये यानी कि ये बनेगा इश हाबे। परफेक्ट में जब आपने बनाना है तो इसके साथ हाबे आएगा, ठीक है। इश हाबे मित ईम gesprochen, इश हाबे मित ईम। और वर्ब की जो परफेक्ट फॉर्म होती है, जिसको आप पार्टिसिपल सवाई भी कहते हैं, वो बनती है gesprochen। ये बनेगा मैं उसके साथ बात कर चुका हूं। Ich habe mit ihm gesprochen, मैं उसके साथ बात कर चुका हूं, कर ली है मैंने उससे बात। अच्छा जी, अगला जुमला है, क्या तुम आहिस्ता बोल सकते हो? हैं kannst du bitte langsamer sprechen? क्या बनेगा? सवालिया है, तो ये kannst शुरू में आ जाए। kannst du bitte langsamer kannst du bitte langsamer sprechen? क्या तुम मेहरबानी करके आहिस्ता से बोल सकते हो, आहिस्ता से बात कर सकते हो? kannst du bitte langsamer sprechen, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि तुम क्यों नहीं बात कर रहे, तुम क्यों नहीं बोल रहे? warum sprichst du nicht? क्या जुमला बनेगा? warum sprichst है, warum sprichst du heute? heute बीच में क्या लिख रहे हैं? heute nicht, तुम आज बात क्यों नहीं कर रहे? warum sprichst du heute nicht? तुम आज बात क्यों नहीं कर रहे, तुम आज बोल क्यों नहीं रहे, ठीक है। वो अपनी अम्मी से बात कर रहा है, वो अपनी मां से बात कर रहा है। er spricht, क्या बनेगा जी? er spricht mit seiner Mutter, वो अपनी मां के साथ बात कर रहा है। er spricht mit seiner Mutter, वो अपनी मां के साथ बात कर रहा है। अच्छा, मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूं, ठीक है।
क्या बनेगा? इश स्प्रेख है, इश स्प्रेख मैं बात कर रहा हूं, मित माइनम फ्रॉइंड, मित माइनम फ्रॉइंड है, देयर फ्रॉइंड होता है तो देर दे में चेंज होगा, मित माइनम फ्रॉइंड मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूं। अच्छा, हम इस मसले के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस मसले के बारे में बात कर रहे हैं। Wir sprechen क्या बनेगा? Wir sprechen हम बात कर रहे हैं über das Problem, über das Problem है, हम इस मसले के बारे में बात कर रहे हैं। das Problem होता है Wir sprechen über das Problem, हम इस मसले के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अगला जुमला है कि वो टेलीफोन पर बात कर रही है, वो टेलीफोन पर बात कर रही है। Sie spricht am Telefon क्या बनेगा? Sie spricht वो बात कर रही है, am Telefon है, वो टेलीफोन पर बात कर रही है। अच्छा, ओके, उसके बाद है मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं ज्यादा बात नहीं करता। Ich spreche nicht viel क्या बनेगा? Ich spreche nicht viel मैं ज्यादा बात नहीं करता। Ich spreche nicht viel मैं ज्यादा बात नहीं करता। बराए करम साफ बोलिए, क्लियर बात करो। Spreche bitte deutlich है, यानी साफ, यानी आपकी किसी बात की अगर समझ नहीं आ रही तो आप कहते हैं भी क्लियर करके बोलो, साफ करके बात करो है। ओके, तो क्या बनेगा? बिट है, बिट स्प्रीख, ठीक है, स्प्रीख, ठीक है, deutlich, ठीक है। ओके, मैं अपने बॉस के साथ बात कर रहा हूं, मैं अपने शेफ के साथ बात कर रहा हूं। क्या बनेगा? Ich spreche, ठीक है, ich spreche mit meinem Chef, mit meinem Chef, ठीक है। शेफ का आर्टिकल देर होता है, तो मैं यहां पे आपको बता दूं, जरा बहुत जरूरी बात यह है कि मित जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है, तो डाटिव केस में जो देर आर्टिकल होता है वो चेंज होता है देम में। किसमें चेंज होता है? देम में। इस वजह से यहां पे जो भी आर्टिकल लगेगा वो ईएम के साथ लगेगा, ठीक है। अच्छा, ओके, यहां पे मैं एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं कि ये तमाम चीजों को समझने के लिए कि जुमला कब नॉमिनेटिव होता है, कब अक्यूजेटिव होता है, कब डाटिव होता है, तो ये तमाम चीजें आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एक देखें। बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में जो केसेस है ना, वो 4 जर्मन केसेस हैं, B1 को पास करने के लिए और जर्मन ग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये 4 जर्मन केसेस, ठीक है, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं आपको बता देता हूं, एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है 100 डेज के नाम से, ठीक है। 100 डेज के नाम से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था और हमने इसमें ये किया था कि हमें ये तमाम 4 जर्मन सीखने में ना हमें कम से कम 100 दिन लग जाएंगे, 3 महीने और 10 दिन हमें लग जाएंगे। आप बिलीव करेंगे कि हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में 100 डेज से पहले, ठीक है, उस जब आप वो प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, वहां पे आपको काफी प्लेलिस्टें मिलेंगी, तो वहां पे 100 डेज के नाम से कोई प्लेलिस्ट नजर आएगी, उससे बेशुमार स्टूडेंट्स हमें, लोग स्टूडेंट हमें फोन करके भी बताते हैं, हमें मैसेजेस भी करते हैं कि जी हमने आपके सिर्फ ये 100 डेज का प्रोग्राम वॉच किया है, ठीक है। उसमें 4 जर्मन केसेस हमने सीखे हैं। सबसे पहले उसमें आपको तमाम लेसन एक तरतीब और एक सीक्वेंस के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपको लेसन नजर आएंगे, पहले 20-25 लेसन वो नॉमिनेटिव के ऊपर होंगे, नॉमिनेटिव के लेसन आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद अक्यूजेटिव, फिर डाटिव, फिर गेनिटिव है, उसमें आपको हर एक चीज को बड़ी तफसील के साथ बहुत ही सिंपल वे में चीजों को एक्सप्लेन करके सिखा दिया गया है, ठीक है। तो जब आप ये जुमले बना रहे होते हैं, सब टाइम हमें पता नहीं आ रहा कि मित क्या है, सुम क्या है, नख क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो ये तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और द फोर्थ एंड द लास्ट वन गेनिटिव केस को समझना होगा। इन चीजों को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए जो है वो चीजें आगे बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब और अगर हम बात करें प्रेपोजिशन की, 6 प्रेपोजिशन अक्यूजेटिव के हैं, ठीक है, 10 प्रेपोजिशन डाटिव के हैं और कुछ 9 प्रेपोजिशन जो हैं वो वेक्सन हैं। कितने हो गए? 10 और 6 16, 16 और 9 25 और 5 आप कर लें उसके गेनिटिव के, टोटल 30 प्रेपोजिशन हैं। ये आप याद कर लीजिएगा। गेनिटिव के वैसे ज्यादा है कुछ, लेकिन जो B1 के लिए अगर आप 4-5 भी कर लेंगे ना तो बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है बंदे का,
ठीक है। तो ये सारी चीजें माय डियर ब्रदर सिस्टर, मैं ज्यादा फोकस या जोर देता हूं कि इन 4 जर्मन केसेस को आप सीख लें, देन यू कैन पास योर एग्जाम एंड यू कैन लर्न योर जर्मन इजी एंड फास्ट। थैंक यू वेरी मच। Always be happy and have a very nice time. And before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very, very nice time. Take care. Allah Hafiz.